Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College. Today's our topic is web hosting. What is web hosting? A web host or web hosting services provider is a business that provides the technologies and services needed for the website or web pages to be viewed in the internet. Websites are hosted or stored on special computers कॉल्ड सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होता है। तो वेब होस्टिंग जो है वो किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर दिखाने के लिए वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यदि वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो हमको ये जानना होगा कि वेबसाइट कैसे बनता है, और वेब होस्टिंग के बारे में हम देखते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होता है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे इमेजेस, वीडियोस, पेजेस आदि को हमको सर्वर पर स्टोर करना पड़ता है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इंटरनेट के जरिए उसे एक्सेस कर सकें। वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विस है जो कि वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। वेबसाइट होस्टिंग के लिए हमें एक पावरफुल सर्वर की आवश्यकता पड़ती है जो कि हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो 24 घंटे बिना किसी समस्या के उसे यूज़र जो है वो एक्सेस कर सके। तो जो वेब होस्टिंग है उसमें क्या होता है कि सर्वर को हम खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक होता है। इसलिए हम वेबसाइट होस्टिंग के लिए वेब होस्टिंग कंपनीज की सहारा लेते हैं ताकि जो वेब होस्टिंग कंपनियां जो है वो खुद अपना पावरफुल सर्वर, टेक्नोलॉजी और जो टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं उसे एक पैकेज के हिसाब से मंथली या फिर ईयरली होस्टिंग सर्विस जो है वो ख़रीद लेते हैं, और इनसे सर्वर में हमें एक स्पेस मिल जाता है जहाँ से हम आसानी से अपने वेबसाइट को होस्ट कर पाते हैं। मीन्स जो वेब होस्टिंग है और वेब होस्टिंग सर्विसेज है उसका मतलब ये है कि जो हम ऑनलाइन वर्क करते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी हमको सर्विस प्रोवाइड होता है तो हम अगर हम खुद से एक अपना सर्विस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है वो 24 घंटे हमको सर्वर की आवश्यकता होती है। तो जो कुछ कंपनियां होती है वो मंथली या फिर ईयरली उसको कॉस्ट लेती है और होस्टिंग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि जो है वो ये एक ऐसा पावरफुल सर्वर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जिससे क्या होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो उस ट्रैफिक सिग्नल में इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये होता है वेब होस्टिंग। तो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग में हम कोई भी जो भी हम अगर पावरफुल सर्वर की आवश्यकता होती है तो अगर हम कोई भी एक पावरफुल सर्वर ख़रीदना चाहते हैं तो वेब होस्टिंग में उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे हम सर्वर खरीद सकते हैं, या फिर डेटाबेस कोई भी सर्वर्स, या फिर अगर हमको कोई बैकअप लेना है तो भी हम डायरेक्ट वेब होस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर या ईमेल, या फिर अगर हमको कोई फाइल की भी अगर हमको आवश्यकता है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वेब होस्टिंग के थ्रू सर्वर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेब होस्टिंग। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो वेब होस्टिंग है वो मेनली जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वेब होस्टिंग जो है वो कैसे वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं कि वेब होस्टिंग जो है वो मेनली जो है वो 4 टाइप से होते हैं। पहला होता है शेयरिंग होस्टिंग, सेकंड होता है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एंड थर्ड है डेडिकेटेड होस्टिंग, एंड फोर्थ है क्लाउड होस्टिंग। तो जो वेब होस्टिंग है वो मेनली 4 टाइप से होते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट जो है वो शेयरिंग होस्टिंग की। शेयरिंग होस्टिंग जो है वो
वेब होस्टिंग में क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो वेब होस्टिंग भी जो है वो कई प्रकार से होते हैं। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार हम होस्टिंग खरीदते हैं। तो जो फर्स्ट होस्टिंग है वो है शेयरिंग होस्टिंग। तो शेयरिंग होस्टिंग है कि जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि शेयरिंग मीन्स ये क्या करता है, शेयर करता है। इस प्रकार की होस्टिंग में कई सारे वेबसाइट एक ही सर्वर का उपयोग कर के क्या करते हैं कि अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कि जैसे कि हम एक साथ कई सारे वेबसाइट मिलकर एक ही सर्वर के स्पेस, रैम और सीपीयू का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यह दूसरे होस्टिंग के मुकाबले अपने लिए क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सर्वर होता है जिसके थ्रू क्या होते हैं कि उसके सारे वेबसाइट मिलकर क्या करते हैं कि उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पेस, रैम और सीपीयू। तो वो एक ही सर्वर जो है वो तीनों को क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये काफ़ी सस्ता होता है। मीन्स हम अगर अब एक ही सर्वर अगर परचेस कर रहे हैं तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि सारे में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कहीं जाने के लिए खुद की कार का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यदि हम अगर कोई भी जो बस है, अगर बस से हम ट्रैवलिंग करें तो क्या होगा कि हमारा जो पैसा है वो काफ़ी हद तक बच सकता है। क्योंकि यात्रा जब हम करेंगे तो क्या है कि बस में यात्रा के समय अगर बस में बहुत अधिक भीड़ हो जाए तो ये समस्या आ सकती है। मीन्स अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमको अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो ठीक उसी प्रकार शेयर्ड होस्टिंग में भी कभी कभी कुछ समस्याएं आ सकती है कि जैसे कि हम वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाए तो वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो विजिटर्स को कुछ टेक्निकल एरर दिखाई देने लगे। मीन्स अगर हम कोई भी जो जो एक सर्वर है उसको अगर शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर कुछ तीनों अगर कोई तीन इसको शेयर कर रहा है, जैसे कि स्पेस, रैम या सीपीयू उसको शेयर कर रहे हैं सर्वर को, तो अगर कोई भी किसी में एक में अगर कनेक्शन जो है वो लॉस हो जाए तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो भी हम वर्क करते हैं तो उसमें कुछ भी एरर दिखाई देने लगता है। तो शेयर होस्टिंग जो है वो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर बिजनेस छोटा है या फिर हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस प्रकार की होस्टिंग के लिए ये जो शेयरिंग होस्टिंग है वो बेहतर है। लेकिन यदि हम ब्लॉग बना रहे हैं तो शेयर होस्टिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो है वो अगर बिजनेस जो है हम एक छोटे से बड़े में स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको शेयर होस्टिंग जो है वो बहुत बेस्ट है, ताकि हम एक सर्वर जो है वो एक परचेस करें जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि शेयरिंग कर सकते हैं अदर डिवाइस में। तो क्या होता है कि शेयर होस्टिंग में वेबसाइट होस्ट करना बहुत ही आसान होता है, जिसमें कई सारे टूल्स और प्लग्स को बड़े ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो शेयर होस्टिंग जो है वो एक छोटे बिजनेस से अगर हमको कोई भी बड़े बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है तो शेयर होस्टिंग जो है वो बेस्ट होस्टिंग है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो बिजनेस है वो डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक ही सर्वर जो है वो परचेस करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपना एक बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मीन्स अगर हम एक ही सर्वर परचेस कर रहे हैं तो वो क्या जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम बाकी अदर को भी उसमें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट क्या होता है कि बहुत कम होता है और हम अपने बिजनेस को बहुत अधिक से अधिक जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो हम अगर बिजनेस हमको स्टार्ट करना है तो उसके लिए शेयरिंग होस्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छा वेब होस्टिंग है। तो ये होता है शेयरिंग होस्टिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं VPS। VPS स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग क्या होता है। तो VPS होस्टिंग को जब हम शेयर्ड और डेडिकेटेड होस्टिंग दोनों का जो है वो मिश्रण समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि VPS होता क्या है। तो इस मॉडल में जो डेडिकेटेड सर्वर होता है, लेकिन यह सर्वर जो है वो वर्चुअल सर्वर होता है, ना कि फिजिकल। इसके
वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है वो एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है। ये ऐसा ऑनलाइन सर्विस है जिसमें बहुत सारा कंट्रोल मिलता है, जैसे कि अपने कंप्यूटर में मिलता है। और कई सारे वीपीएस सर्वर जो है वो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह बिल्कुल ही फिजिकल सर्वर के जैसे होता है कि उसमें हम क्या कर, जैसे फिजिकल सर्वर होता है जिसमें क्या कर सकते हैं कि हम अपना एक खुद का सर्वर, अपना एक खुद का एक अलग सर्वर होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग हम उसमें वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पूरा लेकिन ये जो है वो एक पूरा सर्वर नहीं होता है। यह बस एक बड़े सर्वर के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वर्चुअल सर्वर है, जो उस बड़े सर्वर का ही हिस्सा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें फिजिकल सर्वर जैसा ही ये जो है वो एक फिजिकल सर्वर की तरह ही होता है। तो फिजिकल सर्वर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग और जो है वो अलग अलग लोगों को दिया जाता है, जो अपने हिसाब से उसे एक्सेस कर सके। इसका यूज़ ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स अपनी वेबसाइट या कोई वेब ऐप होस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और कई जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अलग से एक कंप्यूटर या सर्वर नहीं बनाना है, तो आप वीपीएस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वीपीएस जो है वो एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में बहुत अच्छी कर सकती है, क्योंकि यह जो है वो फिजिकल सर्वर बनाने से काफ़ी सस्ती होती है और इसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह सर्वर में एक से ज़्यादा वीपीएस होते हैं और इसमें एक सर्वर में एक से ज़्यादा वीपीएस होते हैं और हम एक वीपीएस में खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और इसी से हम वीपीएस ओनर्स को अपने वीपीएस का एक पूरा कंट्रोल मिलता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एक जो हम एक सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपना एक कंट्रोल कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज में, या हम जो भी परचेस कर रहे हैं सर्वर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक फिजिकल सर्वर के थ्रू वीपीएस में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें क्या होता है कि पूरा सर्वर जो है वो अपने आप पे वर्क करता है, कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन यह जो है होस्टिंग दूसरे होस्टिंग के मुकाबले में बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि ये पूरे सर्वर पर सिर्फ अपना ही वेबसाइट होस्ट हो रही है, क्योंकि इसलिए यह जो है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और जो अन्य सेटिंग में कोई बदलाव कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग का एक फ़ायदा होता है कि यह जो है वो अधिक ट्रैफिक की वजह से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इससे वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि जो डेडिकेटेड होस्टिंग है वो सबसे बेहतर जो है वो किसके लिए होती है। तो ऐसे वेबसाइट जिस पर बहुत अधिक ट्रैफिक होता है उसे डेडिकेटेड होस्टिंग लेनी चाहिए। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी है, तो इसमें जो है वो तो डेडिकेटेड होस्टिंग जो है वो बहुत ही बेहतर होस्टिंग होगी। मीन्स अगर हमको कोई भी बड़ा वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डेडिकेटेड होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है कि जो बहुत अधिक ट्रैफिक होता है तो उसमें जो भी एरर्स होते हैं या फिर उसमें जो भी नुकसान होता है तो उसको क्या करता है कि ये जो डेडिकेटेड होस्टिंग है वो उसको कम करता है और जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है और वेबसाइट की स्पीड भी बहुत अधिक होती है। मीन्स अगर हम इसमें कोई भी वर्क कर रहे हैं तो
इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये जो है वो जो भी ट्रैफिक होता है वो ट्रैफिक को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और आगे जो भी वेबसाइट को जो सर्विस प्रोवाइड करना है वो उसको क्या करता है कि एक वे पे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर जो भी हमको बिजनेस करना है, तो अगर हमको बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस करना है तो उसमें क्या होता है कि जो डेडिकेटेड होस्टिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए अगर हमको कोई भी बड़ी बड़ी बिजनेस करने के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जो है वो डेडिकेटेड होस्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो है वो मोस्टली बिजनेस में डेडिकेटेड होस्टिंग का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में हम देखते हैं कि क्या होता है। जो डेडिकेटेड होस्टिंग और वीपीएस मीन्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग के साथ जो भी समस्या है वो क्या होता है कि उसको ओवरकम करता है क्लाउड होस्टिंग। मीन्स उसमें जो रिसोर्स कम होते हैं और यहाँ पर स्टोरेज और कैपेसिटी की एक लिमिट होती है। ज़्यादातर वेबसाइट इस लिमिटेशन तक पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी वेबसाइट के कुछ कंटेंट्स वायरल हो सकते हैं और इससे अचानक जो है वो ट्रैफिक जो है वो अधिक बढ़ जाता है, जिसे हैंडल करना मुश्किल होता है। इस समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो क्लाउड होस्टिंग में मिल सकता है। यहाँ पर कोई भी सर्वर नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर जो है वो एक साथ मिलकर अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों से क्लाउड होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि क्लाउड होस्टिंग पर साइट पर हाई वॉल्यूम ट्रैफिक इसकी जो लोडिंग स्पीड को प्रभावित नहीं कर सकता है। मीन्स अगर हम इसमें कोई भी सर्वर जो है वो अगर कोई भी हमको अगर सर्वर मिला है उसको हम अगर किसी भी वेबसाइट पर अगर अपलोड करते हैं तो क्या होता है कि जो लोडिंग टेक्निक होता है, लोडिंग स्पीड होता है, वो क्या होता है कि हाई होता है। मीन्स उसमें स्टार्टिंग टू एंडिंग कोई भी चेंजेस नहीं होता है और जो उसकी स्पीड होती है वो सेम होती है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग की तरह इसमें पूरे सर्वर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी अगर किसी भी सर्वर सेटिंग को नहीं बदल सकते हैं या कोई भी विशेष सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक यह जो है वो अगर हमारे पास कोई एक वेबसाइट है तो अधिक टेक्निक विकल्पों की आवश्यकता नहीं है। मीन्स इसमें क्या होता है कि क्लाउड होस्टिंग जो है वो एक अच्छा विकल्प या अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी जो भी हम इसमें सर्वर ले रहे हैं उसका जो लोडिंग स्पीड है वो सेम होता है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जो क्लाउड होस्टिंग है वो कौन यूज़ करता है। तो जो क्लाउड होस्टिंग है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होस्टिंग सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है कि ज़रूरत के अनुसार डिस्क स्पेस और मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट होती है। तो इसके अलावा ऐसे वेबसाइट ओनर्स जो समय समय पर ट्रैफिक स्पीक्स की वजह से जो परेशान रहते हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो क्लाउड होस्टिंग है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होस्टिंग होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर जो बिजनेसमैन है वो अगर बहुत बड़ा बड़ा अगर बिजनेस करना चाहता है तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी अगर वेबसाइट ओनर जो है वो अगर बड़े बड़े बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि वो उसके ज़रूरत के हिसाब से उसका स्पेस और मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट होती है। मीन्स अगर उसमें जो भी वेबसाइट उसको क्रिएट करना है या फिर जो भी उसको सर्वर इस्टेब्लिश करना है तो वो क्या कर सकते हैं कि क्लाउड होस्टिंग के थ्रू अपना जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मीन्स इसमें जो है वो सबसे पावरफुल होस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें डिस्क का स्पेस और मेमोरी को बढ़ा देता है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तो क्लाउड होस्टिंग
इस समय वेब होस्टिंग का सबसे बेहतर तरीका है। इसमें डाउन टाइम न के बराबर होता है और इसमें वेब होस्टिंग अपने सर्वर का एक क्लस्टर प्रदान करता है और अपनी फाइल और रिसोर्सेज की कॉपी उन सर्वर पर बना दी जाती है। अगर कोई क्लाउड सर्वर किसी वजह से अपने सर्विसेज देने में अगर असमर्थ होगा तो अपनी साइट पर सारा ट्रैफिक दूसरे क्लाउड सर्वर पर ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है। इसमें और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सर्वर अगर फेल होने की स्थिति में अपने कस्टमर्स की सर्विसेज पर कोई असर नहीं होगा और ये जो है वो एफोर्डेबल होता है, क्योंकि केवल उन रिसोर्स का भुगतान करते हैं जिस पर आप इस्तेमाल करते हैं। ये वीपीएस से ज़्यादा स्केलेबल हो। जब अपने वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसके सारे कंटेंट जैसे इमेज, वीडियो, पेजेस आदि को सर्वर में स्टोर करना पड़ता है ताकि दूसरे लोग इंटरनेट के जरिए उसे एक्सेस कर सके। वेब होस्टिंग एक प्रकार की सर्विसेज है जो अपने वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। तो यह जो क्लाउड होस्टिंग है वो एक प्रकार की सर्विसेज है जो कि अपने वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है। वेबसाइट होस्टिंग के लिए यह एक पावरफुल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए ताकि हम वेबसाइट जो है हमारी जो वेबसाइट है वो 24 घंटे बिना किसी समस्या के यूज़र के लिए उपलब्ध रहे। इस प्रकार के सर्वर को हम खुद मेंटेनेंस नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक होता है। इसीलिए हम वेबसाइट होस्टिंग के लिए वेब होस्टिंग कंपनीज़ का सहारा लेते हैं, क्योंकि वेब होस्टिंग कंपनीज़ के पास खुद का एक पावरफुल सर्वर, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं जिसमें वो मंथली या ईयरली पैकेज के हिसाब से होस्टिंग सर्विस खरीद लेते हैं और जिससे कि उसमें सर्वर में हमें एक स्पेस मिल जाता है जहां हम आसानी से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाते हैं। तो ये जो क्लाउड होस्टिंग होता है वो जो बड़े बड़े जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत पावरफुल और बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें जो है कि अगर हम जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं अगर उसमें जो क्या होता है कि मेमोरी और उसके स्पेस को बढ़ा देता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसलिए मैक्सिमम बिजनेस पर्सन जो है वो क्लाउड होस्टिंग का यूज़ करते हैं और क्लाउड होस्टिंग जो है वो बहुत ही पावरफुल होस्टिंग होते हैं। इसलिए जो है क्लाउड होस्टिंग का यूज़ किया जाता है और यह एक बेहतर तरीका होता है होस्टिंग का। तो ये था क्लाउड होस्टिंग। अब हम देखते हैं कि वेब होस्टिंग जो है वो वर्क कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट है, वेब होस्ट आर कंपनीज दैट रेंट आउट देयर सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज टू होस्ट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। सेकेंड पॉइंट है, वंस द hosting companies host your website, users and access it by typing in your web address, domain name in their web browsers. When they do this, their computers connect to the server your website is hosted on. The server is turn serves the website to your web visitors in their web browser. तो हम देखते हैं कि जो वेब होस्टिंग होता है वो वर्क कैसे करता है। वेब होस्टिंग के लिए कई सारी कंपनियां होती है जो कि वेबसाइट्स ओनर्स को अपने सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने की सुविधा प्रदान करती है और बदले में उसको मंथली या ईयरली कुछ पे करना पड़ता है। वेबसाइट के सारे HTML पेजेस, इमेजेस, वीडियोस आदि को सर्वर में अपलोड करने के बाद उसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय में वेब एड्रेस, डोमेन नेम के जरिए कोई भी देख सकता है। और जब भी हम कोई भी जो इंटरनेट यूज़र है वो अपने वेब ब्राउज़र में वेब एड्रेस डालकर अपने वेबसाइट पर आएगा तो उसका
कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा जहां आपने जो वेबसाइट की होस्टिंग की है वहां पर। तो अब सर्वर उन HTML पेजेस और कंटेंट को विजिटर के ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर देगा। मीन्स अगर कोई भी इंटरनेट यूज़र अपने अगर वेब ब्राउज़र में वेब एड्रेस डालकर वेबसाइट पर आएगा तो उसका कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा जहां पर वो वेबसाइट की होस्टिंग की है। क्योंकि अगर कोई भी यूज़र जो है अपने वेबसाइट को अगर एक्सेस करना चाहता है तो उसको उसका जो वेब एड्रेस है उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना होगा, तभी जाके वो कंप्यूटर पर सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा जहाँ पे वो अपने वेबसाइट की होस्टिंग की है वहाँ पर। और जब सर्वर उन HTML पेजेस और कंटेंट्स को विजिटर के ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर देगा, फिर क्या है कि उससे जो भी वेबसाइट यूज़र्स हैं वो उससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वेब होस्टिंग है वो ऐसे वर्क करता है। मीन्स अगर जब हम कोई भी कंपनी से अगर कोई सर्वर जो है वो हम वेब होस्टिंग है, हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी से अगर हम सर्वर को परचेस कर रहे हैं, मीन्स क्या होता है कि हम खुद का सर्वर तो बना सकते हैं, बट उसके लिए क्या है कि हमको परमानेंट 24 घंटे हमको एक स्ट्रॉन्ग जो है नेट होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम उसमें हमारा कनेक्शन जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने वो वेबसाइट जो है वो होस्ट करती है, जिससे क्या होता है कि वो जो कंपनी है वो परमानेंट उसके जो सर्वर्स हैं वो ऑन रहते हैं और वो उससे जो है वो सारे कंपनीज सारे जो वेबसाइट यूज़र्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं, परचेस करते हैं। उसके लिए उसको कुछ मंथली या ईयरली पे करने पड़ते हैं, जिससे क्या है कि वो वहाँ से परमानेंट कनेक्ट हो सकता है। तो ये है वेब होस्टिंग। तो क्या होता है कि अगर वेब होस्टिंग में जो भी वेबसाइट ओनर्स होते हैं वो अपने सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने की सुविधा देते हैं, और उसमें क्या होता है कि हमको कुछ पे करना पड़ता है। जैसे कि वेबसाइट के सारे HTML पेजेस, इमेजेस, वीडियोस आदि को सर्वर में अपलोड करने के बाद उसे इंटरनेट के माध्यम से कभी भी किसी भी समय पर वेब एड्रेस मीन्स डोमेन नेम के जरिए कोई भी देख सकता है। तो हम आज देखिए कि वेब होस्टिंग क्या होता है और वेब होस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कि वेब होस्टिंग जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। वेब होस्टिंग जो है वो मेनली 4 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है शेयरिंग होस्टिंग, सेकंड होता है VPS होस्टिंग, थर्ड होता है डेडिकेटेड होस्टिंग और फोर्थ होता है क्लाउड होस्टिंग। तो क्या होता है कि जो ये क्लाउड होस्टिंग है ये जो है वो फोर्थ टाइप ऑफ होस्टिंग है। तो हम इसमें देखिए कि शेयरिंग होस्टिंग होता है, एक होता है VPS होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। तो जो शेयरिंग होस्टिंग है उसमें क्या होता है कि एक सर्वर जो है वो परचेस करना पड़ता है, उससे बाकी जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है शेयरिंग होस्टिंग। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा लॉस ये है कि अगर एक सर्वर से हम क्या कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, तो जो भी कनेक्टिविटी है अगर लॉस हो जाता है तो इसमें क्या है कि कोई भी कनेक्शन लॉस हो जाता है तो क्या होता है कि इसमें एरर शो करता है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि अगर कनेक्शन जो है वो अगर किसी भी एक से लॉस होता है तो वो क्या होता है कि उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो शेयरिंग में हमको ये लॉस होता है कि अगर हम जो शेयर कर रहे हैं सर्वर को तो उससे क्या हो जाता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है शेयरिंग होस्टिंग में। तो ये जो है वो छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो इसका यूज़ करते हैं, और ये बेनिफिट भी होता है छोटे बिजनेसमैन को, ताकि जो है वो एक सर्वर जो है वो परचेस करके क्या कर सकते हैं, पूरे ऑफिस या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको शेयर कर सकते हैं। उसके थ्रू जो है वो अपना एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको खड़ा कर सकते हैं। सेकेंड है VPS, इस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। मीन्स इसमें क्या होता है कि एक वर्चुअली एक सर्वर प्राइवेट सर्वर होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि बिजनेसमैन उसको इस
के थ्रू क्या कर सकते हैं कि वेब होस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है VPS एंड शेयरिंग होस्टिंग का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसको कनेक्ट करके हम एक डेडिकेटेड होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, जिससे जो है वो सर्वर की कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये जो है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत फास्ट होते हैं, इसमें इसकी जो स्पीड होती है वो, इसमें जो कनेक्शन होता है वो लॉस नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही अच्छा होता है। बट जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से कोई जो सर्वर है वो प्रदान करता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड होस्टिंग कहा जाता है। इसमें जैसे कि सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटिंग स्टोरेज। इन सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और स्टोरेज स्पेस जैसी की सुविधाएं देता है। मीन्स अगर जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसमें वो क्या होता है कि अगर कोई एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ये एक उसका जो स्पेस, स्टोरेज स्पेस और उसकी मेमोरी को बढ़ा देता है क्लाउड होस्टिंग, जिसके थ्रू क्या होता है कि बिजनेसमैन को अपना एक सर्वर एक्सेस करने के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि हम देखें कि वेब होस्टिंग वर्क कैसे करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।